पोशीदा खजाने की तलाश। कई साल पहले गर्दो आलूद पहाड़ियों और टूटी फूटी राहों के पार एक भूला बिसरा गांव था। उसी गांव में आयान नाम का एक नौजवान रहता था। ये गांव गरीब, खामोश और पुरअसरार कहानियों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग अक्सर सरगोशियों में करीबी जंगल में छिपे एक खजाने का जिक्र करते थे। ऐसा खजाना जो खौफ, वक्त और राजों की हिफाजत में दफन था। आयान ने बहुत कम उम्री में अपने वालिद को खो दिया था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती, मगर गुर्बत उनके घर का पीछा ना छोड़ती। एक रात एक बूढ़ा मुसाफिर गाँव आया और उसने एक कदीम किले के खंडरात के पास छिपे सुनहरी संदूक की कहानी सुनाई। उसने कहा, ये खजाना जिंदगियां बदल सकता है, मगर सिर्फ बहादुर और ईमानदार लोग ही इसे पा सकते हैं। ये अल्फाज आयान के दिल में आग की तरह जल उठे। अगली सुबह उसने थोड़ी सी रोटी, एक लालटेन और अपने वालिद का पुराना कुतुबनुमा लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। रास्ता अंधेरा और खतरनाक था। जंगली आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थीं और खौफ हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था। कई बार उसने वापस लौटने का सोचा, मगर माँ के थके हुए चेहरे ने उसे हौसला दिया। कई दिनों की मुजद्दत के बाद आयान खंडरात में पहुंचा। किले के अंदर फंदे, टूटी दीवारें और अजीब निशान बने हुए थे। आखिरकार सूरज के निशान वाले एक पत्थर के नीचे उसे एक संदूक मिला। संदूक खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर अंदर सोना नहीं था। उसके बजाय वहां पुरानी किताबें, नक्शे और लकड़ी पर कंदा एक पैगाम था। असल खजाना इल्म, हिम्मत और पाक दिल है। इब्तदा में आयान टूट सा गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकत समझ गया। उन किताबों और नक्शों की मदद से उसने ज़राअत, पानी के निज़ाम और तिजारत के रास्तों का इल्म हासिल किया। वो वापस गांव आया और लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद की। रफ्ता रफ्ता गांव बदलने लगा। खेत सरसब्ज हो गए और बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। आयान सोने से अमीर नहीं बना, मगर वो इज्जत, दानाई और उम्मीद से मालामाल हो गया। और यही सबसे बड़ा खजाना था।